क्वेश्चन नंबर 7 देखो अब। इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स ए एंड बी आर द ओनली कंटेस्टेंट्स। ठीक है, एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं ए और बी। इफ़ ए कैंडिडेट ए स्कोर्ड 9,32,567 वोट्स and the candidate B scored 9,235 votes. By how much margin did A win or lose the election? दो कैंडिडेट दिए हुए इलेक्शन में ए और बी। ए को कितने वोट मिले हैं वो बताया गया है, बी को कितने वोट मिले हैं वो बताया है। अब ये बताना है कि ए इलेक्शन जीतेगा या हारेगा और कितनी वोट से जीतेगा या हारेगा वो भी बताना है आपको। ठीक है, तो वोट्स सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट ए। कैंडिडेट ए को कितने वोट्स मिले हैं? 9,32,567, 9,32,567। ठीक है, ये तो वोट्स मिले हैं ए कैंडिडेट को। वोट्स सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट बी। बी कैंडिडेट को कितने मिले हैं वोट्स? 9,235। ठीक है, ये मिले हैं बी कैंडिडेट को। अब हमें बताना है कि ए इलेक्शन जीतेगा या हारेगा। अगर ए को ज़्यादा वोट्स मिलेंगे तो ए इलेक्शन जीत जाएगा। अब उसको देखो, कंपेयर करो इन नंबर्स को। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6। तो डिजिट से तो कंपेयर कर नहीं सकते कि कौन सा नंबर बड़ा है। अब लेफ्ट मोस्ट से कंपेयर करो। लेफ्ट मोस्ट में यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, तो 3 ग्रेटर हुआ ना। तो मीन्स ये वाला नंबर ग्रेटर हुआ, ये नंबर ग्रेटर हुआ। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए कैंडिडेट को ज़्यादा वोट्स मिले हैं। ठीक है, सो कैंडिडेट ए वोन इलेक्शन। ठीक है, ए कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाएगा कितनी वोट से? बाय वोट्स इज इक्वल टू कितनी वोट से जीतेगा वो इलेक्शन को। जो ग्रेटर नंबर है उसमें से स्मॉलर को माइनस कर दोगे। 9,32,567 में से 9,235 को माइनस कर दोगे। ठीक है, 7 - 5 2, 6 - 3 3, 5 - 2 3, ये 2 3। तो इतनी वोट से वो इलेक्शन जीत जाएगा, 32,332। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 5 1 6 3 एंड 2 विदाउट रिपीटिशन ऑफ एनी डिजिट्स। सबसे पहले तो आपको जो डिजिट्स गिवन है उनसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाइए। ठीक है, तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, उसके बाद फिर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ये बनाओगे पहले तो आप। अब कौन कौन सी डिजिट हैं? 5 1 6 3 और 2। लार्जेस्ट के लिए सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट आएगी 6, फिर 5 आ जाएगा, 6 5, उसके बाद फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आएगा और फिर 1 आएगा। तो ये सबसे लार्जेस्ट नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट में फिर सबसे पहले सबसे छोटा 1 2 3 5 एंड 6, तो ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट। अब हमें क्या निकालना था? फाइंड द डिफरेंस। हमें डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस मीन्स क्या करोगे आप? सब्ट्रैक्शन करोगे। तो लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 11 - 6 5 आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। 11 - 5 6 आ जाएगा, फिर 12 - 3 9, 4 - 2 2 और 6 - 1 5। तो 52965 मीन्स 52,965, ये डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? ए मशीन मैन्युफैक्चर्स 5,782 स्क्रूज एवरी डे। एक मशीन है जो 5,782 स्क्रूज हर दिन बना रही है वो। हाउ मैनी स्क्रूज विल इट मैन्युफैक्चर इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अब अप्रैल के मंथ में वो कितने स्क्रूज बनाएगी ये बताना है। ठीक है, अब पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि अप्रैल के मंथ में कितने डेज होंगे। ठीक है, 30 डेज आ जाएंगे अप्रैल में। अब एक दिन में वो कितने स्क्रूज बना रही है? 5,782। मशीन मैन्युफैक्चर स्क्रूज इन 1 डे। एक दिन में वो कितने स्क्रूज मैन्युफैक्चर कर रही है? 5,782। ठीक है,
अब हमें निकालना है कि 30 डेज़ में, अप्रैल के मंथ में 30 डेज़ आएंगे तो 30 डेज़ में कितने मैन्युफैक्चर करेगी। तो 30 डे, अब जब एक दिन में वो इतने मैन्युफैक्चर कर रही है, इतने स्क्रूज बना रही है वो मशीन, तो 30 डेज़ में तो ज़्यादा बनाएगी ना। ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। 5782 को मल्टीप्लाई करोगे 30 से, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1,73,460। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने पर ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इतने स्क्रूज मैन्युफैक्चर करेगी 30 डेज़ में वो मशीन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 9th क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। ए मैन हैज़ ₹1,57,184 विद हिम। एक आदमी है, उसके पास 1,57,184 रुपीज़ है। ही प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 80 आर्टिकल्स। उसने एक ऑर्डर प्लेस किया 80 आर्टिकल्स को खरीदने के लिए एट ₹125 ईच, और एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या दी हुई है 125। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हिम आफ्टर दिस परचेज। अगर वो उन आर्टिकल्स को खरीद लेता है तो उसके पास कितने पैसे बचेंगे, ये बताना है आपको। ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आई है। पहले इन क्वेश्चंस में अच्छी तरह स्टेटमेंट को रीड करोगे, स्टेटमेंट को समझोगे, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट आपको 125 दी हुई है। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू ₹125। अब आर्टिकल्स कितने परचेज कर रहा है वो 80 आर्टिकल्स, तो कॉस्ट ऑफ 80 आर्टिकल्स, 80 आर्टिकल्स की कॉस्ट क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। जब एक आर्टिकल की कॉस्ट 125 है तो 80 आर्टिकल्स की कॉस्ट तो ज़्यादा आएगी ना। ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 125 को 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 10,000 आ जाएगी। ठीक है, ₹10,000। तो ये कॉस्ट आ गई 80 आर्टिकल्स की, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 10,000 आ जाएगा। अब उसके पास कितने पैसे थे टोटल, तो मनी लेफ्ट क्या आ जाएगी, जितने उसके पास पैसे थे 1,57,184, उसमें से आप माइनस कर दोगे जितने के उसने आर्टिकल परचेज किए, मीन्स 10,000 को माइनस कर दोगे तो कितने पैसे बचेंगे उसके पास 1,57,184 में से 10,000 माइनस करोगे। आप माइनस करके दिखा भी सकते हो, आपकी मर्जी है वो। 1,47,184। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10th क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 8,035 बाय 87। एक स्टूडेंट ने 8,035 को 87 से मल्टीप्लाई कर दिया इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 78। लेकिन उसको मल्टीप्लाई करना था 78 से, उसने 87 से कर दिया। बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन और लेस देन द करेक्ट आंसर। अब ये बताना है कि उसका आंसर कितना ग्रेटर आया है या लेस आया है करेक्ट आंसर से। ठीक है, इफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई 8,035 बाय 87, अगर वो 87 से मल्टीप्लाई करे तो आंसर क्या आएगा 8,035 को 87 से मल्टीप्लाई करने पर। अगर वो 8,035 को 87 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 699,045। ठीक है, 6,99,045 ये आ जाएगा। ठीक है, अगर वो मल्टीप्लाई करे, इफ़ स्टूडेंट मल्टीप्लाई 8,035 बाय 78, अगर वो इसी नंबर को 78 से मल्टीप्लाई करता तो उसका आंसर क्या आता, 8,035 को 78 से मल्टीप्लाई करने पर 6,26,730। ठीक है, तो ये आ जाता। अब उसको मल्टीप्लाई तो 78 से करना था ना, लेकिन उसने 87 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका आंसर ज़्यादा आ रहा है 87 से मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, वो ये पूछ रहा था ना कि कम आएगा या ज़्यादा आएगा, करेक्ट आंसर से ज़्यादा आएगा। हिज आंसर इज ग्रेटर देन करेक्ट आंसर। ठीक है, बाय करेक्ट आंसर तो ये है ना, उसको 78 से मल्टीप्लाई करना था ना, तो करेक्ट आंसर ये है, लेकिन उसने 87 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया उसका आंसर, ज़्यादा आया ये। ठीक है, अब कितना ज़्यादा आया है इसके लिए क्या करोगे, इस बड़े नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस कर दोगे, जो ग्रेटर नंबर है उसमें से स्मॉलर को माइनस करोगे। 699,045 इसमें से 626,730 को माइनस कर दोगे, इनको माइनस करोगे। 5 - 0 5, 4 - 3 1, 3
7 - 6 8 - 6 2 और 9 - 2 7, तो 72,315 इतना ज़्यादा आया उसका नंबर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 11th क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है उसने, मोहनी हैज़ 30 मीटर क्लॉथ एंड शी वांट्स टू मेक सम शर्ट फॉर हर सन। उसके पास 30 मीटर क्लॉथ है, ठीक है, वो अपने लड़के के लिए शर्ट्स बनाना चाहती है। इफ़ ईच शर्ट रिक्वायर्स 2 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ, एक शर्ट के लिए कितने कपड़े की जरूरत है, 2 मीटर 30 सेंटीमीटर। हाउ मैनी शर्ट्स इन ऑल कैन बी मेड एंड हाउ मच लेंथ ऑफ द क्लॉथ विल बी लेफ्ट। कितना वो कितनी शर्ट्स बना सकती है और कितना कपड़ा बचेगा, ये बताना है उसके बाद। ठीक है, तो पहले तो टोटल क्लॉथ लिख लो। टोटल क्लॉथ कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। इस 30 मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज कर लो। सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं ना, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 30 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 3000 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। ठीक है, इतना कपड़ा है टोटल। अब क्लॉथ रिक्वायर फॉर 1 शर्ट, क्लॉथ रिक्वायर फॉर 1 शर्ट, एक शर्ट के लिए कितने कपड़े की ज़रूरत है, 2 मीटर 30 सेंटीमीटर, 2 मीटर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 2 मीटर 30 सेंटीमीटर, 2 मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 में 200, 200 प्लस 30, 200 प्लस 30 क्या जाएगा, 230 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एक शर्ट के लिए 230 सेंटीमीटर चाहिए। अब देखो टोटल कपड़ा तो 3000 है और एक शर्ट के लिए 230 चाहिए, तो नंबर ऑफ शर्ट्स क्या जाएंगी, नंबर ऑफ शर्ट्स, कितनी शर्ट्स बनाई जा सकती हैं, 3000 को आप डिवाइड कर दोगे 230 से। ठीक है, तो 3000 को 230 से डिवाइड करके देखो, 3000 डिवाइड बाय 230, 230 1 जा 230 हो जाएगा, 70 एल वो रिमाइंडर आ जाएगा। अब ये 3 पे रन होगा, 230 की 3 से मल्टीप्लाई 690 आ जाएगा, 10 बचेगा ये। ठीक है, तो 13 शर्ट्स बनाई जा सकती हैं टोटल। और कपड़ा कितना बच जाएगा उसके बाद, क्लॉथ लेफ्ट 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में चल रहा है ना सब कुछ, क्लॉथ लेफ्ट कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को। देखो टोटल क्लॉथ दिया हुआ था 30 मीटर, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 3000। क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट, एक शर्ट के लिए कितना कपड़ा चाहिए, 230 सेंटीमीटर। तो इस टोटल को एक शर्ट के लिए जितना चाहिए उससे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ शर्ट्स आ जाएंगी। ठीक है, तो 3000 को 230 से डिवाइड करेंगे, 30 क्वेश्चन आ गया, तो 13 शर्ट्स बनाई जा सकती हैं उससे, लेकिन 10 रिमाइंडर भी तो बच रहा है, तो मीन्स 10 सेंटीमीटर कपड़ा बच भी जाएगा उसका। ठीक है, ये आपका 12th क्वेश्चन।